जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास हम शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इट मीन्स इसमें से 3 जो है वो एकदम सही मैचिंग है और एक मैचिंग नहीं है, हमें वही वाला फाइंड करना है। तो यहाँ पर दिया है, एक तरफ दी है हमें महाजनपद का नाम और दूसरी तरफ दी है उसकी राजधानी। जब आप महाजनपद काल पढ़ते हैं तो महाजनपद काल में आप पढ़ेंगे महाजनपद काल में उसके जो राज्य थे और उनकी राजधानियों को। तो यहाँ पर जो दिया गया है पहला कंबोज, तो कंबोज की राजधानी क्या हाटक हुआ करती थी और राजपुर हुआ करती थी। तो बिल्कुल सही, कंबोज की राजपुर और हाटक हुआ करती थी, ये करेक्ट है। अश्मक, अश्मक की कैपिटल पोतन या फिर पोटली या फिर पोतना हुआ करती थी, ये भी सही है। अब बात करते हैं शूरसेन की, तो शूरसेन की कैपिटल कौशाम्बी नहीं हुआ करती थी, बल्कि यहाँ पर जो शूरसेन की कैपिटल थी वो क्या हुआ करती थी, इसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। तो शूरसेन की राजधानी थी मथुरा और कौशल की श्रावस्ती, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है, और इसलिए यही सही है क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है। शूरसेन की कैपिटल क्या हुआ करती थी, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो कालंचर, मालवा, कन्नौज या फिर गौड़। तो शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो 1545 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1545 ईस्वी में हुआ था। और किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये कालंजर के विरुद्ध हुआ था। कालंजर के विरुद्ध इनका अभियान हुआ था अंतिम। लेकिन जब इसका कन्नौज का युद्ध हुआ था, कन्नौज के युद्ध में जो 1540 में हुआ था, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था इसका? 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। इसमें शेरशाह और हुमायूं के बीच जब ये युद्ध होता है 1540 का, तो एक निर्णायक युद्ध होता है जिसमें शेरशाह विजय हो जाता है और यहाँ पर कौन हार जाता है? इसमें हुमायूं हार जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर युद्ध दिए हुए हैं और हमें बताना है कौन सा युद्ध कब कब हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ही हमें इनमें से सही उत्तर जो है वो फाइंड करना है। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध भी बताया था मैंने आपको, कब हुआ था? 1540 में। तो 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध। कब हुआ था कन्नौज का युद्ध? 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। अब देखेंगे चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। तालीकोटा का जो युद्ध है इसकी बात करें अगर, तो ये हुआ था 1565 में हुआ था। और वहीं खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। तो यहाँ पर जो सबसे पहले युद्ध हुआ था अगर हम बात करें तो कौन सा हुआ था? सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा यहाँ पर कौन सा? तो 4 में ए दिया, चारों में क्या दिया है? पहला जो दिया है वो यही दिया है, चौथा। फिर उसके बाद हमारा हुआ था ये 1539 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर फिर हमारा 4 के बाद 2 जाएगा, तो 4 के बाद 2 ए और सी में ही है। इसके बाद हमारा जाएगा ए यानी कि 1, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। और इसी के साथ बात की जाए कन्नौज के, तो कन्नौज का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच। किस किस के बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था हमारा कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है ये भी हुमायूं और शेरशाह के मध्य ही हुआ था। 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। किस किस के बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था ये खानवा का युद्ध। और यहाँ पर ये जो तालीकोटा का युद्ध है ये बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच ये युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। ये क्वेश्चन आपसे अगर वन लाइनर में पूछता है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित मुद्रा नहीं थी? तो बताना इनमें से कौन सी वो मुद्रा है जो इनके शिवाजी के राज्य में प्रचलित नहीं थी। रुपया, लारी, टका या रुका। तो यहाँ पर जो रुपया है ये इनके राज्य की प्रचलित मुद्रा नहीं थी। अदरवाइज ये जो लारी है, रुका है और टका है ये सभी इनके राज्य में चलती थी, शिवाजी के राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कश्मीर के शासन जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो कश्मीर का जो ये शासक था, इनके शासक का नाम बताना है, इसका रियल नाम क्या था? तो अली शाह, हसन शाह, हैदर शाह या शाही खां।
तो कश्मीर का जो शासक हुआ करता था जैनुल आबदीन, इस जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम हुआ करता था शाही खां। जनता ने इसे बुढ़ शाह की उपाधि भी दी थी। किसकी उपाधि दी थी जनता ने इसको? बुढ़ शाह की। तो जनता के द्वारा इसको उपाधि दी गई थी बुढ़ शाह की, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसकी उदार नीतियों के कारण ही इसको कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जानते हैं, तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। और इसी को मूल्य नियंत्रण के कारण इसको कश्मीर का अलाउद्दीन भी क्या कहा जाता है, इसको ये भी ध्यान रखेंगे। कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? कश्मीर का अलाउद्दीन भी और अकबर भी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर से हमें मैच करना है। तो एक साइड दिए हुए हैं हमें विद्रोह या आंदोलन की कौन कौन सा रिवोल्ट या मूवमेंट कब हुआ था, और दूसरी तरफ इनका ईयर दिया है, हमें यही मैच करने हैं। पहला इन्होंने दिया है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन हुआ था हमारा वर्ष 1946-47 में। तो पहले का होगा ऑप्शन नंबर 4। तो 1946 में 47-46 में 46-47 में होता तेभागा आंदोलन। और मोपला विद्रोह, ये मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, इसलिए दूसरे का तीसरा होगा। पाबना किसान विद्रोह, पाबना किसान विद्रोह हुआ था 1879-80 के आसपास हुआ था ये आपका पावना विद्रोह। और बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1859-60 में, इसलिए चौथे का क्या होगा? पहला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का क्या है? चौथा है। तो पहले का चौथा हमें 2 में दिया है, फिर इसके बाद दूसरे का तीसरा है, और दूसरे का तीसरा हमें केवल डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये जो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। और आज वर्तमान समय में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, अब इसको किस नाम से जाना जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी स्थापना करने वाले थे सर सैयद अहमद खां। किन्होंने की थी? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी? अलीगढ़ में। तभी तो इसका नाम आज क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब इनमें से एक सही सुमेलित नहीं है, हमें वो फाइंड करना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया है संपादक या लेखक, और दूसरी तरफ दिया गया है हमें अखबार, पत्रिका या पुस्तक की किस किस की थी। चलिए, तो पहला दिया है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष की अगर हम बात करें तो अरविंदो घोष की जो पुस्तक जो इनका जो पुस्तक है वो इसका नाम क्या है? वंदे मातरम दिया है, तो बिल्कुल ठीक है। ये किसकी है? ये अरविंदो घोष की है। गोपाल कृष्ण गोखले का सत्याग्रह नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले ने सत्याग्रह जैसी कोई चीज़ नहीं लिखी थी। एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने न्यू इंडिया लिखी थी, और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया लिखी थी। ये भी क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो ये जो व्यक्ति थे इनका नाम था गोपीनाथ साहा। गोपीनाथ साहा क्या थे? ये एक बंगाली युवा क्रांतिकारी थे, और इन्होंने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट के बढ़ते हुए अत्याचार से परेशान होकर क्या किया था? इनकी हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन ये क्या रहे थे? असफल रहे थे। यहाँ पर इनका नाम है गोपीनाथ साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है हमें दांडी यात्रा, फिर पूना समझौता, फिर सांप्रदायिक घोषणा, और फिर दिया है हमें गांधी इरविन समझौता। अब हमें बताना है कि ये घटनाएं कब कब हुई थी ना, सीक्वेंस में लगाना है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं दांडी मार्च। तो दांडी मार्च जो शुरू हुआ था ये हुआ था 12 मार्च को। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 में शुरू हुई थी दांडी यात्रा। फिर इसके बाद पूना पैक्ट की अगर बात की जाए तो पूना पैक्ट हुआ था, जिसको हम पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं। ये हुआ था 5 मार्च को, और 5 मार्च और ईयर क्या था हमारा? 1931 को हुआ था पूना पैक्ट। गांधी जी और किसके बीच हुआ था? ये आपको
कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है हमारा फिर सांप्रदायिक घोषणा या कम्युनल अवार्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो कम्युनल अवार्ड ये हुआ था 17 अगस्त को 1932 में। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और फिर इसके बाद दिया है गांधी इरविन समझौता, जो गांधी और इरविन के बीच हुआ था। तो ये जो गांधी इरविन समझौता है ये कब हुआ था? ये हुआ था 24 सितंबर 1932 में हुआ था। क्लियर है? तो बस अब हमें इन्हें मिला देना है कि कब कब हुआ था इनका सही क्रम। तो सबसे पहले हुआ था दांडी यात्रा। कब हुई थी भाई? 12 मार्च 1930 में। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर पूना समझौता हुआ। पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। तो पहला आएगा पहला पहला, और फिर कौन सा आएगा हमारा? चौथा, सॉरी, पहले हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए, फिर आएगा हमारा बी, क्योंकि पूना समझौता कब हुआ था हमारा? एक मिनट, यहाँ पर गलती हो गई है। हमारा जो पूना समझौता हुआ था ये हुआ था 1932 में। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और दांडी यात्रा हुई थी 12 मार्च 1930, ये एकदम करेक्ट है। लेकिन जो गांधी इरविन समझौता है ये हुआ था हमारा 5 मार्च 1931 में हुआ था। तो फिर आएगा गांधी इरविन समझौता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो पहला, फिर यहाँ पर चौथा। तो चौथा किस में दिया है? दूसरे नंबर पर, डी में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर? सही जवाब होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। दांडी यात्रा हुई थी 12 मार्च 1930 में। पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। कम्युनल अवार्ड ये हुआ था किसके? ये कब स्टार्ट हुआ था? तो कम्युनल अवार्ड, जिन्हें हम सांप्रदायिक घोषणा भी कहते हैं, 16 अगस्त 1932 को शुरू हुआ था। और ये गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो भारत की जब हम बात करते हैं तो दक्षिणी भारत का आपको मैप दिख रहा है इस तरह, जो है ये है पूर्वी घाट बोलते हैं इसको, और ये है पश्चिमी घाट। तो हमें बताना है इनमें से जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट के वाले जो दर्रा पड़ता है यहाँ पर, इन दर्रों में से कौन कौन से दर्रा है जो शामिल है? तो यहाँ पर 3 दर्रे हैं जो शामिल है, और हमें वो बताना है जो यहाँ पर शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो थाल घाट और बोर घाट दिए हैं, ये बिल्कुल ये दोनों के दोनों दर्रे पश्चिम में ही पड़ते हैं। और पाल घाट भी क्या पड़ता है? ये पश्चिम में पड़ता है। लेकिन जो ये खैबर दर्रा है ये यहाँ का नहीं है। खैबर दर्रा यहाँ पर नहीं पड़ता है, याद रखिए। खैबर दर्रा पाकिस्तान के पख्तून प्रांत में पड़ता है। खैबर कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है खैबर दर्रा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही जवाब होगा। बाकी ये जो तीनों ये हमारे पश्चिम वाले एरिया में पड़ता है, दक्षिण पश्चिम भारत, मतलब भारत का जो दक्षिण दक्षिण भारत का जो एरिया है उसके पश्चिमी घाट पर पड़ते हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सही नहीं है हमें वो फाइंड करना है। 3 सही हैं। तो जबलपुर दिया है पहला, जबलपुर के नर्मदा नदी के किनारे है, तो बिल्कुल सही जवाब। हैदराबाद के कृष्णा नदी के किनारे है? नहीं। हैदराबाद है हमारा मूसी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है यहाँ पर? ये हैदराबाद, हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही जवाब होगा, क्योंकि ये गलत है और गलत ही हमसे पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोटा चंबल नदी के किनारे है, बिल्कुल। और नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, तो ये भी क्या है? एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? तो जो काली कपास वाली मिट्टी होती है इसको काली मिट्टी, कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और बताना है हमें सिर्फ किस नाम से जानते हैं। तो काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं काली मिट्टी को? काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सूची फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है हमें। एक तरफ दी है नदी घाटी परियोजना, दूसरी तरफ दी है नदियाँ। तो जो रिहंद परियोजना है, देखिए रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए का थर्ड हो जाएगा सही जवाब। तो रिहंद परियोजना तो रिहंद पर ही हो गई। दूसरी है यहाँ पर नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। तो पहले का थर्ड हो गया, और सेकंड का क्या हो गया हमारा? फोर्थ हो गया। और सेकंड का फोर्थ हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। सॉरी। फिर यहाँ पर पोचमपाद परियोजना देख लेते हैं। तो अब यहाँ क्या होगा? थर्ड का फर्स्ट होगा। पोचमपाद परियोजना कहाँ पर है? ये गोदावरी नदी पर है। और माता टीला परियोजना हमारी ये बेतवा रिवर, बेतवा नदी पर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नई क्लास में। और इस वीडियो के अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। चलिए, तो ध्यान रखिएगा अपना, तब तक के लिए गुड नाइट।